आज लखनऊ में अपने जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने हमेशा बसपा को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए वे आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। लखनऊ में अपने जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि सभी सरकारें बसपा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का नाम बदलकर चला रही हैं और अब अपने राजनीतिक लाभ के लिए उनमें से कुछ योजनाओं की नकल करके केंद्र व राज्यों की भी सरकारें इनका नाम व थोड़ा स्वरूप आदि बदलकर इन्हें चला भी रही है। लेकिन ये भी सच है कि उनके प्रति इनकी नीयत व सोच सही नहीं होने की वजह से इन पार्टियों की सरकारें इन्हें कोई खास लाभ नहीं दे पा रही। विरोधियों ने भ्रम फैलाकर बसपा को तोड़ने की कोशिश की है। सपा, कांग्रेस, बीजेपी सहित अन्य जातिवादी पार्टियां अलग अलग हथकंडे अपना रही हैं। इनको मुंहतोड़ जवाब देकर यूपी में 5वीं बार बसपा की सरकार बनने जा रही है। जब गठबंधन की सरकार थी तो सपा से अलग होने पर दिनांक 2 जून सन 1995 को यूपी के लखनऊ सरकारी गेस्ट हाउस में मेरे ठहरने के दौरान वहां सरकारी मशीनरी की मदद से सपा के कई हजार गुंडों व बदमाशों आदि ने जो उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने का पूरा प्रयास किया है, ये सब भी किसी से छिपा नहीं है। अभी हाल ही में शीतकालीन सत्र के दौरान बीजेपी और कांग्रेस के कुछ विधायक लिट्टी चोखा खा रहे थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य समाज का बसपा सरकार द्वारा पूरा ध्यान रखा जाता है और हमेशा ध्यान रखेगी। बसपा ने हमेशा ही उनका सम्मान किया है। बसपा ऐसी पार्टी है जिसने सभी जातियों और धर्मों का सम्मान किया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा के हुए शीतकालीन सत्र के दौरान राजधानी लखनऊ में अकेले बीजेपी के ही नहीं बल्कि सपा व कांग्रेस के भी ब्राह्मण समाज के सभी विधायकों तथा सरकार के मंत्री आदि ने भी एक जगह इकट्ठा होकर अपने ब्राह्मण समाज की वर्तमान बीजेपी की सरकार में भी हर स्तर पर हो रही उपेक्षा तथा इन पर आए दिन हो रही जुर्म जाति आदि को भी लेकर काफ़ी चिंता व्यक्त की गई है और ये स्वाभाविक भी है। जबकि यूपी में हमारी पार्टी ने पिछले कई हुए विधानसभा चुनाव में टिकट देने व सरकार बनने पर अन्य वर्गों की तरह ब्राह्मण समाज को भी हर स्तर पर उचित भागीदारी दी है। साथ ही इनके ऊपर किसी भी प्रकार से कोई भी अन्याय, अत्याचार आदि नहीं होने दिया है। पिछली सरकारों पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि काशीराम के मरने पर राष्ट्रीय शोक नहीं घोषित किया गया। दूसरी जातियों के साथ यानी कि मुस्लिम समाज के साथ आज अन्याय हो रहा है। हमारी सरकार में यादवों का भी ध्यान रखा गया। मान्यवर श्री काशीराम जी के देहांत होने पर इनकी सरकार द्वारा इनके सम्मान में एक दिन का भी राजकीय शोक घोषित नहीं किया गया था। पिछड़े वर्गों का भी आरक्षण संबंधी ज़्यादातर लाभ इनकी सरकार में केवल इनका खुद का अपना समाज ही उठाता रहा है। मुस्लिम समाज भी ज़्यादातर उपेक्षित ही रहा है। यह है इनके पीडीए की असली पहचान। मायावती ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। वर्तमान भाजपा सरकार में सभी समाज दुखी है। वर्तमान में बीजेपी की चल रही सरकार में भी यहाँ की आम जनता व विशेषकर दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोग हर स्तर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी व परेशान हैं। आगे उन्होंने कहा कि गठबंधन से बसपा को हमेशा नुकसान हुआ है। खासकर अपर कास्ट का वोट जातिवादी पार्टियों को मिलता है, लेकिन हमें उनका वोट नहीं मिलता। तभी सारी पार्टियां हमसे गठबंधन करना चाहती हैं। भविष्य में बसपा सभी चुनाव अकेले ही लड़ेगी। अब हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में विधानसभा व लोकसभा का भी आम चुनाव अकेले ही लड़ना ज़्यादा बेहतर समझती है। आगे जब अपर कास्ट का वोट हमें मिलने का पूरा भरोसा हो जाएगा तब हम गठबंधन करेंगे, लेकिन इसमें अभी वर्षों लगेंगे। कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज़्यादा होता है तथा इससे पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। जबकि बीएसपी से गठबंधन करके चुनाव लड़ने वाली पार्टी को पूरा फायदा पहुंच जाता है।
आज लखनऊ में अपने जन्मदिन पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कोई कसर नहीं छोड़ेंगी। उन्होंने कहा कि गठबंधन ने हमेशा बसपा को नुकसान पहुंचाया है, इसीलिए वे आगामी विधानसभा चुनाव अकेले लड़ेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।